Hello students, once again welcome to the video lecture series. Our today's topic is armature reaction. हिंदी में इसे आर्मेचर प्रतिक्रिया कहते हैं. अब ये जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं ये पूरा का पूरा आपका थ्योरेटिकल है लेकिन इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए. तो चलिए देखते हैं कि आर्मेचर प्रतिक्रिया क्या होती है और ये क्या क्या काम करती है. तो रिएक्शन जो शब्द है इससे तो आप कुछ समझ पा रहे होंगे, ये तो बहुत कॉमन टर्म है. रिएक्शन का मतलब होता है कि ऐसा काम जो एक्शन के साथ ना हो, मतलब कुछ ऐसी चीज़ जो विपरीत होती है. अब विपरीत क्या होगी? तो जो हमारा आर्मेचर है, ठीक है, उसके द्वारा एक फ्लक्स बनाया जाएगा. फ्लक्स इज नथिंग बट अ फील्ड, ठीक है. उस बनाए गए फ्लक्स के द्वारा, जो कि हमने पढ़ा है कि ये जो हमारी मशीन है इसमें जो ये पोल्स लगे हैं, मान लीजिए ये 2 पोल की मशीन है तो यहाँ पोल्स लगे हैं और यहाँ पर क्या है, आप बोल सकते हो कि ये फील्ड वाइंडिंग हो गई और यहाँ पर प्लस माइनस डीसी हमने दिया, इसी को फील्ड बनाया. ये आर्मेचर है. यहाँ पर आर्मेचर के कंडक्टर्स ये क्या करेंगे, घुमाएंगे. तो इनके बीच क्या होगा, यहाँ पर ब्रश और कम्यूटेटर के थ्रू हम क्या ले सकते हैं, आउटपुट में डीसी आउटपुट ये देगा. क्लियर है? ये जनरेटर हुआ. बट ये जब आर्मेचर यहाँ घूमने लगता है तो यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि इसके द्वारा भी फील्ड बनाया जाएगा और इस फील्ड के कारण क्या होगा, जो हमारा ये जो मेन फील्ड है, ये नॉर्थ और ये साउथ पोल बनता है. ये फील्ड डीसी इसीलिए दिया गया है इसे फील्ड वाइंडिंग बनाने के लिए. तो ये जो हमारा मेन फ्लक्स है, आर्मेचर फ्लक्स का जो इन्फ्लुएंस है, प्रभाव ऑन मेन फ्लक्स या मेन फील्ड फ्लक्स, इसी को ही हम क्या बोलते हैं, आर्मेचर रिएक्शन बोलते हैं. क्लियर है? तो आर्मेचर रिएक्शन का जो प्रभाव है वो क्या होगा, मेन फ्लक्स पर पड़ेगा, मेन फील्ड की फ्लक्स पर पड़ेगा. क्लियर है? अब देखते हैं कि ये कैसे प्रभाव डालता है. तो ये जो रिएक्शन है ये 2 टाइप का होता है. फर्स्ट टाइप में होगा जो आर्मेचर प्रतिक्रिया के कारण जो आर्मेचर फ्लक्स बनेंगे वो मुख्य फ्लक्स को क्या करेंगे, डीमैग्नेटाइज. क्या कर देगा? डीमैग्नेटाइज कर देगा. इसे हिंदी में विचुंबकित कहते हैं. क्लियर? डीमैग्नेटाइज. और दूसरा जो प्रभाव होगा वो क्या करेगा, उसके जो आर्मेचर रिएक्शन होगा वो मेन फ्लक्स को क्या कर देगा, डिस्टॉर्ट, विकृत कर देगा, या इसे ही क्रॉस मैग्नेटाइज बोलते हैं. नाउ हमारे पास 2 शब्द आए, डीमैग्नेटाइज एंड क्रॉस मैग्नेटाइज. क्रॉस चुंबकत्व, चुंबकित या विचुंबकित. ठीक है. अब दोनों प्रभाव क्या करेंगे भाई, मैग्नेटाइजेशन, फील्ड फ्लक्स बना, इसका मतलब क्या हुआ, इसमें मैग्नेटाइजेशन हुआ, चुंबकत्व इसमें आया. अब जब ये मैग्नेटाइज हो चुका है, हमारी फील्ड और फ्लक्सेस जो हैं वो क्या हो रहे हैं, पास हो रहे हैं यहाँ से, तो इसे कोई एक्सटर्नल क्या करे, प्रभावित करे. तो ऐसे जो प्रभाव है आर्मेचर के द्वारा उसे हम आर्मेचर रिएक्शन बोल रहे हैं. अब ये क्या कर रहा है, 2 तरीके से प्रभावित कर रहा है. पहला इसको क्या कर दे रहा है, डीमैग्नेटाइज, और दूसरा क्या कर दे रहा है, क्रॉस मैग्नेटाइज. तो जब वो डीमैग्नेटाइज करेगा तो जो वोल्टेज जनरेट होगा, मतलब ईजी, जनरेटेड वोल्टेज, इसमें क्या आएगी, इसमें कमी आएगी. इट विल रिड्यूस द जनरेटेड ईएमएफ. इसको याद रखना है आपको. इससे प्रभाव से क्या होगा, ठीक है. और जब वो क्रॉस मैग्नेटाइज करेगा तो ब्रशों पर, जो ब्रशेज होंगे, ये जो हमारे ब्रशेज लगी हैं, इन पर स्पार्किंग होगी. क्या होगी? स्पार्किंग. स्पार्किंग का मतलब चिंगारी बनने लगेगी और ब्रशों पर स्पार्किंग स्टार्ट हो जाएगी. यहाँ पर स्पार्किंग होगी, चिंगारी निकलेगी. तो दोनों ही कंडीशन क्या है, दोनों ही कंडीशन हमारी जो मशीन की प्रॉपर फंक्शनिंग है,
खास करके फील्ड फ्लक्स का, उसको क्या कर रहा है, उसको अफेक्ट कर रहा है। तो भाई कैसे करेगा, ठीक है। और भी इसके डिटेल में हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं। तो मैं आप लोगों के लिए एक डायग्राम बना देता हूँ। अगर आपको आर्मेचर रिएक्शन वाला जो टॉपिक है वो एग्ज़ाम में अगर आता है तो आपको ये जो डायग्राम हम लोग बनाने वाले हैं, इस डायग्राम के थ्रू ही आपको समझाना चाहिए, ठीक है। तो ये फर्स्ट डायग्राम हो गया। कुछ कुछ आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर जो मैं ये बना रहा हूँ ये क्या है, आर्मेचर है, और ये जो अभी बन रहे हैं ये क्या है, इनके कंडक्टर्स हैं। क्लियर। अब हम इस पर चर्चा करेंगे। मान लीजिए नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल, ये स्टेटर को दिखा रहा है जो हमारे मैग्नेट्स हैं, और ये जो है ये आर्मेचर को दिखा रहा है। यहाँ पर जो ये एक एक्सिस मैं बनाया हूँ इसे हम बोलते हैं MNA, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको, MNA, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। और यहाँ से क्या होगी, फ्लक्स की लाइंस जो है वो निकलेंगी, और फ्लक्स की लाइंस जो है वो क्या करेंगी, पास होंगी। हमको पता है कि जो फ्लक्स लाइंस हैं वो क्या करती हैं, नॉर्थ टू साउथ पोल ट्रैवल करती हैं। क्लियर। तो नॉर्थ टू साउथ पोल ये कुछ इस तरीके से ट्रैवल करेंगी, ठीक। और ये कुछ इस तरीके से, यहाँ इनका डायरेक्शन यदि देखें तो नॉर्थ टू साउथ पोल होगा। अब सबसे पहला जो चित्र है उसमें जो ये टू पोल अरेंजमेंट हमने देखा, उसमें देखा जा सकता है कि जो आर्मेचर चालकों में कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। यहाँ पर देखिए मैंने आपको एक डॉट और क्रॉस साइन कन्वेंशन बताया था। यहाँ पर देखिए किसी में भी कोई भी कन्वेंशन नहीं लगा है, मतलब ये क्या है कि अनलोडेड है, यहाँ कोई भी करंट पास नहीं हो रहा है। तो इसके अलावा यह भी ज्ञात होता है कि ध्रुवीय अक्ष के सापेक्ष में फ्लक्स संतुलित रूप से वितरित है। ये देखिए ये जो हमारा मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस है, इसके अलावा ये जो फ्लक्सेस हैं ये बहुत सारे होंगे, ये लाइंस तो इन्फिनाइट नंबर्स रहता है। ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली भी लिख सकते हैं आप, या इक्वली भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब एक दूसरा डायग्राम हम देखते हैं। दूसरा डायग्राम में क्या होगा, जब करंट का फ्लो वहाँ से होने लगेगा, मतलब आर्मेचर क्या हो रहा है, तो आर्मेचर में धारा प्रवाहित होने लग गई है। तो धारा भी प्रवाहित कैसे होंगी, यहाँ पर हम बना देते हैं ब्रशेस, ये आपके आर्मेचर। अब यहाँ पर ये नॉर्थ, ये साउथ, क्लियर। और जो सेकंड है उसमें जब हम मान लेते हैं कि ये जो हमारा डॉट एंड क्रॉस कन्वेंशन है वो कुछ इस तरीके से है कि यहाँ पर जो है वो क्रॉस है, ठीक है, एक साइड जो है वो क्रॉस है और दूसरे साइड जो है वो डॉट है। आप समझ रहे होंगे क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ, कि जब डॉट होता है तो तीर का निशान मैं बोलता था, तो जब तीर के सामने से आप देखेंगे तो एक डॉट दिखेगा, तीर के पीछे आप देखेंगे तो क्रॉस दिखेगा। मतलब जब करंट हमारी ओर आ रही है हमारे देखने के, तो ये करंट है वो हमारी तरफ इस तरफ से आएगी, और यहाँ की करंट जो है वो उधर उधर की ओर जाएगी, ठीक है। इसको थोड़ा सा समझना है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक डायग्राम जो बनने वाला है वो कुछ इस तरीके से बनेगा कि ये जो फ्लक्स की लाइंस हैं ये कुछ इस तरीके से पास होने लगेंगी, ठीक है, ये। और इनका जो डायरेक्शन होने वाला है वो होने वाला है नॉर्थ टू साउथ, इस तरह से। और इधर साउथ पोल के क्रॉस यहाँ पर इस तरीके से, और इसका जो डायरेक्शन होगा वो पोल्स के, इस पोल्स के थ्रू यहाँ इस वाइंडिंग में। देखिए ये करंट इधर आ रही और ये हमारी तरफ वापस जा रही, ठीक है। तो अगर अकेले जब
करंट जो है वो जनरेट हो रहा है, ये मान लीजिए O है यहाँ पर, और ये है FA, ठीक है। तो जो शिफ्ट होगा वो कुछ राइट हैंड साइड या क्लॉकवाइज की तरफ शिफ्टिंग आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो एक साथ आर्मेचर चालकों का एमएमएस फ्लक्स को नीचे की ओर भेजता है। ये देखिए, ये सारी फ्लक्सेस यहाँ पर क्या हो रही, डाउनवर्ड डायरेक्शन पर है, दोनों ही दिशा, दोनों ही पोल्स के अंदर डाउनवर्ड डायरेक्शन पर है। अब नेक्स्ट डायग्राम, थर्ड डायग्राम बनेंगे। थर्ड डायग्राम जो बनेगा वहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। फ्लक्स और ये जो ब्रशेज हैं और कंडक्टर्स, क्लियर, सॉरी, नॉर्थ एंड साउथ पोल। यहाँ पर अगेन यहाँ क्रॉस कन्वेंशन होंगे और यहाँ पर डॉट कन्वेंशन। तो जब लोडेड कंडीशन होगी तो हमारा जो ये जो एक्सिस है, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस, इसे हम MNA बोलते हैं, और एक जोग्राफिकल न्यूट्रल एक्सिस जिसे GNA बोलते हैं। तो यहाँ पर शिफ्टिंग हो जाएगा। फर्स्ट डायग्राम में आप देखो, यहाँ GNA और MNA दोनों एक साथ थे। यहाँ पर कोई भी ऐसा रेफरेंस नहीं था, वहाँ पर तो जनरेशन वाली बात ही नहीं थी। और यहाँ पर देखो ये शिफ्ट हो गया, किस तरफ शिफ्ट हुआ, तो राइट हैंड साइड, सपोज एट एन एंगल थीटा डिग्री शिफ्ट हुआ, क्लियर। यहाँ पर जो फ्लक्स की लाइंस हैं वो भी कुछ डिस्टॉर्ट होती हुई हमें दिखेंगी और ये ऊपर की ओर उठती हुई चले जाएंगी। ये कुछ इस तरीके से डिस्टॉर्टेड वेव हमें मिलेगा। तो यहाँ से एक फेज़र मैं अगर खींचूँ तो कुछ इस तरीके से बनने वाला है। कैसे होगा, तो ये यहाँ ये FA हो गया और ये FM हो गया, और यहाँ पर ये उसका रिजल्टेंट दैट इज F। ये O पॉइंट, यहाँ न्यू MNA, ये जो मेरे को मिला ये न्यू MNA था। ओल्ड MNA तो हमारा ऐसा था, न्यू MNA शिफ्ट हुआ कितने डिग्री से, थीटा डिग्री से। तो यहाँ पर जो फ्लक्स जो चेंज कर रहा है, हमारा MNA शिफ्ट हो रहा है, और ये जो सारी बातें हो रही हैं इसका कंक्लूजन क्या है। तो सॉरी, आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट, अब हम देखने वाले हैं कि इसका प्रभाव क्या क्या पड़ेगा। तो सबसे पहले, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व ध्रुव के आधे हिस्से में बढ़ता है तथा आधे में घटता है। हमने देखा कि फ्लक्स डेंसिटी हाफ में बढ़ रही, हाफ में घट रही, लेकिन कुल फ्लक्स एक ध्रुव द्वारा कम उत्पन्न होता है। टोटल फ्लक्स जो है, टोटल फ्लक्स दैट इज फाई आर, ये जो है ये कम होता है, डिस्टॉर्ट हो जाता है। इसके कारण टर्मिनल वोल्टेज जो है, मतलब VT की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और आर्मेचर एक इस तरीके का होगा, ये डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट यहाँ देगा। सेकंड जो इफेक्ट होगा कि फ्लक्स तरंग बिगड़ जाती है तथा चुंबकीय उदासीन अक्ष की स्थिति में परिवर्तन आता है। हमने देखा था यहाँ पर जो फ्लक्स थे वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थे, MNA कोई शिफ्ट नहीं हुआ था। लेकिन जैसे ही हमने लोडिंग की तो MNA का शिफ्टिंग हुआ और फ्लक्स का जो डिस्टॉर्शन है वो चालू हो गया। तो इसके कारण हमारा जो ओवरऑल जो वेव है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, मतलब डिस्टॉर्शन इन फ्लक्स वेव, ठीक है, फ्लक्स वेव्स में डिस्टॉर्शन और MNA एंड MNA शिफ्टिंग, MNA क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा जो शिफ्टिंग है वो
हमें वैसे तो इसका थीटा डी और इस टाइप का एक फार्मूला होता है, डी मैग्नेटाइजिंग थीटा सी क्रॉस मैग्नेटाइजिंग, बट ये फार्मूलाज जो है हम लोग को खाली क्या करना है, पढ़ लेना है, बाकी आगे उसको हम देखेंगे। तो ये दो चीज़ आपको याद रखना है कि वीटी विल बी डाउन, कम हो जाएगा, और डिस्टॉर्शन इन फ्लक्स वेव हमको मिलेगा। तो जो आर्मेचर रिएक्शन का जो प्रभाव है वो हमें क्या होता है, वो हमें ये सारी चीज़ें बना करके देता है। अब जो मैं आपको डीमैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न्स, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग, उसका केवल फार्मूला लिख देता हूँ, बट ये फार्मूला जो है वो हमारे बहुत ज़्यादा यूज़ तो नहीं आता है, लेकिन आपको जानना चाहिए। ये फार्मूले से कभी कभी क्वेश्चंस पूछ देते हैं। डीमैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न, ये आपके नोट्स में भी है। पर पोल इज इक्वल्स टू थीटा एम अपॉन 360 इंटू जेड इंटू आई। अब क्या क्या है यहाँ, थीटा एम क्या है, मैकेनिकल शिफ्टिंग, ठीक है, मैकेनिकल डिग्रीज में जो फॉरवर्ड लीड हुआ है किसका, एम एन ए का, क्लियर। जेड क्या है, तो टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स, ये तो हमको पता है, टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स। और आई क्या है, तो आई इज आई ए बाई टू, ये किसके लिए, वेव वाइंडिंग के लिए, और आई ए बाई पी ये किसके लिए, लैप वाइंडिंग के लिए। आई ए आपको पता है आर्मेचर करंट है, आई इज द करंट यूज फॉर दिस फार्मूला। ये किसके लिए है, ये डीमैग्नेटाइजिंग। नाउ क्रॉस मैग्नेटाइजिंग, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न पर पोल, इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा Z इंटू आई इंटू 1/2P माइनस थीटा एम अपॉन 360 डिग्री। P इज द नंबर ऑफ पोल्स, ये सब आपको पता है। तो ये दो फार्मूले हमको ध्यान में रखने हैं। वैसे चांसेस इज ओनली 5%, बट कभी कभी 5% भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, और नया पैटर्न होने वाला है इस बार, तो आपको ये दो चीज़ को भी ध्यान में रखना है, एम्पियर टर्न्स, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग एंड डीमैग्नेटाइजिंग। ये इसी से जुड़ा हुआ है, शिफ्टिंग ऑफ द एमएनए से। तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि हमारी जो एम्पियर आर्मेचर का रिएक्शन है जो, सॉरी, वो क्या हो रहा है, वो प्रभाव डाल रहा है हमारे फ्लक्स पर, मेन फील्ड के। तो इस तरीके से आपका जो आर्मेचर रिएक्शन वाला टॉपिक है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है फ्रॉम द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो आज के इस लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे। टिल देन, थैंक यू वेरी मच एंड बी हैप्पी।